हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइक डे टू डे जो हमारी लाइफ है उससे जब हम बात करते हैं हमारे प्रोफेशनल जो भी असाइनमेंट्स होते हैं, हमारी जो प्रोफेशनल अंडरटेकिंग्स होती है उससे, बिकॉज ये जो टॉपिक है वो रिलेट करता है हमारे स्पीकिंग स्किल्स के साथ। एज ऑरेटर हम कैसे परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर। तो अगर मैं बात करूं तो हमारे इवन डेली लाइफ में भी, हमारे पर्सनल लाइफ में भी, एट द सेम टाइम हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी देयर कम्स ओकेजन जहां पर हमें एक्सप्रेस करना होता है, खुद को एक्सप्रेस करना होता है, जहां पर हमें किसी एक पॉइंट को हाईलाइट करना होता है, जहां पर हमें कुछ लोगों को एड्रेस करना होता है। ठीक है, तो जब भी एक ऑडियंस को एड्रेस करने की बात आती है, जब भी एक किसी फॉर्मल या लेट्स से एक इनफॉर्मल गैदरिंग के अंदर भी जब बात आती है अपफ्रंट आके कुछ स्पीक आउट करने की, तो मेनी ऑफ अस, हम में से कई लोग ऐसे हैं जो कि थोड़े से डर जाते हैं, कई लोग हेजिटेट करते हैं, झिझकते हैं जो भी ऑडियंस है उसको फेस करने में। तो आज का ये जो लेक्चर है हमारा वो हम यहाँ पर डील करेंगे अबाउट ओरल प्रेजेंटेशन स्किल्स या जो पब्लिक स्पीकिंग होती है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर। तो जब मैं बात करता हूँ ओरल प्रेजेंटेशन की, बहुत सारे अलग अलग ओकेशंस पे हमें ओरल प्रेजेंटेशंस देने की जरूरत पड़ती है। चाहे हम एकेडमिक से रिलेटेड जो हमारे असाइनमेंट्स हैं, तो आपके असाइनमेंट को लेकर आपको प्रेजेंटेशन देने की जरूरत पड़ सकती है। जब आप आगे किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं, तो वहां पर यू नीड टू मेक प्रेजेंटेशंस ऑन वेरियस ओकेशंस। जैसे सेल्स टीम की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर आप सेल्स या मार्केटिंग रिलेटेड प्रोफाइल्स के लिए ऑप्ट करते हैं, अगर आप इन प्रोफेशंस में जाते हैं, तो वहां पर यू नीड टू मेक प्रेजेंटेशंस टू योर क्लाइंट्स। आपको क्लाइंट्स के सामने प्रेजेंटेशन देने की जरूरत पड़ती है। आपको कस्टमर्स को कन्विंस करने के लिए कस्टमर्स के सामने प्रेजेंटेशन देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, या फिर अगर मैं एक इनफॉर्मल कंटेक्स्ट में बात करता हूं, तो आपके डे टू डे लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ के अंदर भी आपको कई बारी एक सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर या एक सोशल गैदरिंग के अंदर लोगों को एड्रेस करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे में आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो काफ़ी एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, और वो आपको डिस्टिंग्विश करती है या आपको समहाउ एक खुद को डिफरेंशिएट कराने का एक चांस प्रोवाइड करती है। अब अगर मैं ओरल प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात करता हूँ या ओरल प्रेजेंटेशन या पब्लिक स्पीकिंग की बात करता हूँ, द फर्स्ट थिंग विच कम्स टू योर माइंड इज व्हाट ओरल प्रेजेंटेशन इज। ओरल प्रेजेंटेशन क्या होता है? तो अगर मैं ओरल प्रेजेंटेशन की बात कर, ओरल प्रेजेंटेशन इज नथिंग बट एक ऐसा प्रेजेंटेशन जहां पर एज इंडिविजुअल या ग्रुप में आपको एड्रेस करना होता है एक ऑडियंस को, और आप उनको एनलाइटन करते हैं ऑन सर्टेन टॉपिक। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, इंडिविजुअल और ग्रुप वर्बली एड्रेसिंग एन ऑडियंस ऑन पर्टिकुलर टॉपिक। किसी एक टॉपिक पे जब हम उनको एड्रेस करते हैं वर्बली थ्रू वर्ड्स, ठीक है, तो वो प्रेजेंटेशन कहलाएगा। अब जब मैं ओरल प्रेजेंटेशन की बात करता हूं, तो देयर आर वेरियस रीजंस बिहाइंड डिलीवरिंग एन ओरल प्रेजेंटेशन। तो क्या क्या पर्पस हो सकते हैं प्रेजेंटेशन के थ्रू? सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर ट्राइंग टू एजुकेट। लाइक अगर मैं प्रेजेंटेशंस की बात करता हूं, तो प्रेजेंटेशंस आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली या कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रक्शनल मेथड। ठीक है, जब मैं टीचिंग की बात करता हूं, जब मैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, तो सबसे पहला जो यहाँ पर पर्पस है प्रेजेंटेशंस का वो क्या है? टू एजुकेट। ठीक है, लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करना, लोगों को इंसाइट देना किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो वो पहला पर्पस हमारा है प्रेजेंटेशन का। देन टू इन्फॉर्म,
इंफॉर्मेशन शेयरिंग, प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन शेयरिंग पर्पज से भी दिए जाते हैं या किए जाते हैं। तो जो प्रेजेंटेशन देने का एक रीजन और है वो क्या है, टू इन्फॉर्म अदर्स देन टू एंटरटेन। जब मैं बात करता हूँ लाइक जैसे आप देखते हो देयर आर नॉट मेनी स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं या दूसरे आपके स्पीकर्स होते हैं जो आपको समहाउ एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। तो प्रेजेंटेशंस आर नॉट ओनली लाइक इंफॉर्मेटिव, रादर आजकल जो प्रेजेंटेशंस होते हैं वो मैक्सिमम ऑफ देम आर इंफोटेनमेंट से भरा हुआ, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट। तो वो इंफोटेनिंग होता है रादर देन इंफॉर्मेटिव। तो एंटरटेन करना ऑडियंस को, देन कम्स टू प्रेजेंट एन आर्गुमेंट और किसी एक पॉइंट को रेज करना, किसी एक इश्यू को हाईलाइट करना, ठीक है। तो लोगों को कहीं ना कहीं हम ऐसा भी कह सकते हैं कि नॉट एग्जैक्टली किसी के वर्ड्स को कंट्राडिक्शन करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन स्टिल अपने आप को या अपने पॉइंट को वैलिडेट करते हुए स्ट्रांगली उस पॉइंट को रखना, ठीक है। इट इज नॉट जस्ट लाइक डिबेटिंग विद अदर्स, बट यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का मतलब है अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना, ठीक है। इसके अलावा भी देयर कुड बी वेरियस पर्पस और भी रीजंस हो सकते हैं प्रेजेंटेशन देने के, बट मोस्टली जो ओरल प्रेजेंटेशन है वो हम क्यों देते हैं, जस्ट टू शेयर इंफॉर्मेशन, जस्ट टू पास ऑन सम नॉलेज। तो वो चीज़ें थी। अब कैसे प्रिपेयर किया जाए, जब भी बात आती है ओरल प्रेजेंटेशन स्किल्स की, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आपको कंसिडरेशन पे लेनी होती है एट ईच एंड एवरी फेज ऑफ प्रेजेंटेशन। लाइक प्रेजेंटेशन बनाने के पहले से लेके तो प्रेजेंटेशन डिलीवर करने तक जो अलग अलग फेजेस हैं, हर फेज में आपको कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे से अपने माइंड में बिठा देने होते हैं। देयर आर मतलब बहुत सारे ऐसे टैक्टिक्स होती है जो कि आपको फॉलो करनी होती है। तो उन सभी के ऊपर अभी हम यहाँ पे वन बाय वन बात करने वाले हैं। लेकिन उस पे जाने के पहले बात कर लेते हैं प्रेजेंटेशंस में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है, लाइक प्रोफेशनली या ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट में जो कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशंस होते हैं वहाँ पर लाइक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस सबसे ज़्यादा एक कॉमन प्रैक्टिस होता है, ठीक है। आप बेयर प्रेजेंटेशंस नहीं देते, आप जस्ट मियरली अपफ्रंट खड़े होके बिना किसी मटेरियल के स्टार्ट नहीं करते मतलब स्पीक करना या डिलीवर करना। रादर आप क्या करते हैं, यू कम अप विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है वो भी हम यहाँ पर थोड़ा सा उसके बारे में भी, और क्या क्या ड्यू प्रिकॉशंस आपको रखनी होती है जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, तो उन पॉइंट्स को भी हम यहाँ पर हाईलाइट अभी करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग विद द पीस ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन, लाइक व्हेन इट कम्स टू मेकिंग इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, कैसे हम अच्छे से अच्छा या बेहतर से बेहतर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, उसके लिए आपको 3 P को फॉलो करने की जरूरत है। दीज 3 P's आर प्लान, प्रैक्टिस एंड प्रेजेंट। प्लान, प्रैक्टिस और प्रेजेंट। अब प्लान की अगर मैं बात करता हूँ, यू नीड टू प्लान इन एडवांस, ठीक है। आपको पहले से ही चीजें प्लान आउट करने की जरूरत होती है। ऐसा कहा जाता है, देयर इज वन सेइंग लाइक वेल प्लान इज हाफ डन। अगर आप अच्छी प्लानिंग कर लेते हैं तो आपका आधा काम वैसे हो जाता है, ठीक है। तो प्लानिंग इज द की। तो आपको प्रेजेंटेशन देने के पहले, ठीक है, या प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के पहले यू नीड टू प्लान इट आउट। आपको अपना एक होमवर्क करना होगा, आपको एक ग्राउंड वर्क करना होता है, और उसके बाद फिर आप प्रेजेंटेशन जो है वो डिजाइन करते हैं एंड देन डिलीवर करते हैं। तो बिफोर लाइक ड्राफ्टिंग या डिजाइनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन या बिफोर डिलीवरिंग इट टू द ऑडियंस, आपको अपने लेवल पे उसको क्या करना है, प्लान करना है। नाउ प्रिपेयरिंग या प्लानिंग फॉर प्रेजेंटेशन, कैसे आप उसको प्रिपेयर करेंगे, क्या प्लानिंग रिक्वायर्ड होगी, तो उसमें अगर हम जाते हैं सबसे पहले ऑर्गेनाइज योर थॉट्स। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कंटेंट, ठीक है। आप जो भी
प्रेजेंट करने वाले हैं उस कंटेंट को आपको थरोली स्टडी करना पड़ेगा। आपको उस कंटेंट को समहाउ एक जिसको बोलते हैं इन डेप्थ रिसर्च के बेसिस पे समहाउ अलग अलग सोर्सेज को रेफर करने के बाद आपको वो कंटेंट डेवलप करना होगा। यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर थॉट व्हाट ऑल यू विल बी गोइंग टू डिलीवर। आप जो भी डिलीवर करना चाह रहे हैं या करने जाएंगे, आपको उसको डिलीवर करने के पहले, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि एक तो थरोली, जैसे मैंने बोला कि आपको थरोली उस चीज को रिसर्च करना है। ऐसे ही बिना किसी बेस के, बिना किसी वैलिडेशन के आप कोई भी पॉइंट ना तो अपने प्रेजेंटेशन पे रखें, ना आप उसको डिलीवर करें, ठीक है। तो अगर आप कुछ चीज, कोई भी कंटेंट, किसी भी तरह का लिटरेचर अगर आप इंक्लूड करते हैं तो आप उसको इंश्योर कर लें, क्रॉस चेक कर लें कि वो ऑथेंटिक है। तो पहली चीज, हम ऑथेंटिक कंटेंट रखें। यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर, लाइक यहाँ पे मैंने थॉट्स लिखा हुआ है, तो आप थॉट्स के साथ साथ कंटेंट की बात कर सकते हैं। यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर कंटेंट एज वेल एज योर थॉट्स, ठीक है। क्या बोलने जा रहे हैं, तो अपने वर्ड्स को, अपने थॉट्स को आप वेल इन एडवांस, ठीक है, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग तैयार करके रखें। तो स्ट्रक्चर करके रखें। देन यू मस्ट हैव समथिंग जिससे कि एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट कर पाए। तो जैसे अभी मैंने कहा था कि हाफ, मतलब जो आपका हाफ वर्क है वो वैसे ही हो जाता है अगर आप प्रॉपरली प्लान करते हैं। तो प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू अगर आप उसको, अगर प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू आप उसको आधा अधूरा अचीव कर सकते हैं, दैट मीन्स अगर उसी के तौर पे अगर मैं बात करता हूं, तो अगर आप एक इम्पैक्ट, जिसको बोलते हैं ना, एक और यहाँ पे मैं कोटेशन या सेइंग यूज करना चाहूंगा, लाइक फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ने के लिए यू नीड टू हैव अ पॉजिटिव या स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। तो पहले से ही आप प्लान करके रखें एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग आप कैसे देंगे, ठीक है। देयर आर एन नंबर ऑफ वेज जिसके थ्रू आप अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट इट विथ लाइक सम इंस्पिरेशनल वर्ड्स ऑफ ग्रेट ऑथर्स, फिलोसोफर्स, या फिर यू कैन स्टार्ट विथ सम ह्यूमर। आप कुछ एक ह्यूमर कंटेंट या एलिमेंट उसमें डाल के विथ सम स्टोरी या विथ सम फनी इंसिडेंट्स वो शेयर करते हुए आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ सकते हैं, कैसे आप ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं, क्या चीज ऑडियंस को इंटरेस्ट करेगी, ठीक है। तो कैसे वो पॉजिटिव वाइब्स लेके आनी है सो दैट कि आप सभी का अटेंशन ग्रैब कर पाए। तो उसके लिए यू नीड टू हैव पॉजिटिव ओपनिंग। तो एक स्ट्रॉन्ग या पॉजिटिव ओपनिंग कैसे देनी है उसके ऊपर यू नीड टू वर्क आउट। यू नीड टू डिफाइन टर्म्स अर्ली। अगर आपने प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं विच आर नॉट फैमिलियर टू दी ऑडियंस, ठीक है, कॉमन मैन के यूज में नहीं आता, अगर आप कुछ टेक्निकल टर्म्स वहां पर यूज करने जा रहे हैं तो आपको उनको पहले ब्रीफ आउट करने की जरूरत है। तो वो है। देन उसके बाद टाइम योरसेल्फ। यू हैव टू स्टिक बाय द टाइमलाइंस। आपको यू हैव टू अबाइड बाय द शेड्यूल जो भी दिया हुआ है। तो टाइम का आपको ध्यान रखना है। आपको अपने टाइम को मैनेज करके चलना है। तो टाइम मैनेजमेंट वो एक इम्पॉर्टेंट स्किल होती है या एक इम्पॉर्टेंट यू कैन से रिक्विजिट है व्हेन इट कम्स टू मेकिंग ओरल प्रेजेंटेशन। तो टाइम को आपको ध्यान में रखना है। यू हैव टू टाइम योरसेल्फ। देन यूज विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल। अगर आपको कुछ इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, अगर आपको कुछ ग्राफ्स, आपको कुछ पिक्चोरियल फॉर्म में समथिंग अगर कुछ शेयर करना है तो वो किया जा सकता है। तो जो भी ऑडियो विजुअल एड्स है आप उसमें यूज कर सकते हैं। आप कुछ क्लिपिंग्स यूज कर सकते हैं, आप कुछ ऑडियो क्लिप, आप कुछ वीडियो क्लिप, ठीक है, जस्ट टू प्रोवाइड ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग टू दी ऑडियंस। जो भी उनके अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा
एनहेंस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है तो ग्राफिकल, पिक्टोरियल, किसी भी फॉर्म में, ऑडियो विजुअल फॉर्म में जो भी इनपुट्स या सप्लाईज की जरूरत है वो आप उसमें वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एंड देन फाइनली प्रैक्टिस इज द की, जो हमने यहाँ पर भी देखा है। सेकंड जो पॉइंट था आपका प्रैक्टिस, यू नीड टू प्रैक्टिस इट आउट। ऐसा नहीं है कि 11th आवर में जस्ट आप गए और आपने प्रेजेंटेशन दे दिया, इट इज़ नॉट लाइक दैट। या जस्ट प्रेजेंटेशन देने के पहले आपने इसको बोलते ना कि रट्टा मारा या मगअप कर लिया, तो दैट इज नॉट गोइंग टू सर्व योर पर्पस अंटिल एंड अनलेस आप उसको रिपीटेडली अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो अगेन जैसा कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बहुत सही है। बट एक हमेशा से मेरे माइंड में ये चीज आती है, लाइक इफ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट देन व्हाट अबाउट वुमेन। ये बहुत कॉन्ट्राडिक्शन सा एक स्टेटमेंट लगता है, लाइक प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब इसमें अगर मैं इसको इंटरप्रेट करने जाऊं तो या तो ये हो सकता है कि विमेन या तो दे आर सुपर परफेक्ट, उनको परफेक्शन की आज तक कोई ज़रूरत नहीं होती, ना उनको कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। या फिर ये भी हो सकता है दे कैन नेवर अचीव दैट परफेक्शन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं अब यहाँ पर वही है कि थोड़ा सा ह्यूमर या इस तरह का आप ह्यूमर भी ऐड कर सकते हैं। देखो प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो वहाँ पे वो जो वर्ड होता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मेन जो है वहाँ पे वो जेंडर स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, वो एक कॉमन है जो ह्यूमन बीइंग या पूरा ह्यूमन रेस को एड्रेस करता है या रिफ्लेक्ट करता है। बट जस्ट एक उसको थोड़ा सा लेग पुलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो हम उसको इस तरह से इंटरप्रेट करके भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई बात के किस तरह से आप क्या करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जो की है वो यह है कि यू नीड टू प्रैक्टिस इट आउट। ठीक है, ऐसे ही आप ब्लैंकली जाके किसी के सामने खड़े नहीं हो सकते, भले ही ऑडियंस कैसा भी हो, लेकिन फॉर योर सेटिस्फेक्शन, आपके अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, आपके अपने व्हाट यू कैन से कंटेनमेंट के लिए, सेल्फ कंटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूँ तो प्रैक्टिस करना इज मस्ट। तो आप प्रैक्टिस करें। डिलीवर करने की जब बात आती है, यहाँ पे प्रेजेंट की मैं जब बात करता हूँ तो कैसे आप इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हैं, उन पॉइंट्स पे अगर हम जाते हैं, कुछ टिप्स यहाँ पर आपके लिए है। लाइक सबसे पहले बी एक्साइटेड एंड पॉजिटिव। देखो आपको थोड़ा सा चार्ज अप होना पड़ेगा, अगर आप डल हो जाएंगे तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली बोर हो जाएगा। ठीक है, तो यू हैव टू बी फुल ऑफ एनर्जी एज ऑरेटर, एज स्पीकर। आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होने की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ही से वो पॉजिटिविटी या पॉजिटिव वाइब्स जो है वो ऑडियंस तक जाएगी, या पूरे जो भी आपका वेन्यू रहता है प्रेजेंटेशन का, उस वेन्यू में वो स्प्रेड होगी। ठीक है, तो मेक श्योर कि जब भी आप प्रेजेंटेशन के लिए जाएं, यू हैव टू बी ऑन योर टोज। देन स्पीक विथ कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस तभी आपका आ पाएगा जब आपने कंटेंट को अच्छे से समझा है, कंटेंट को लेकर आप कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि जब तक आप खुद कन्विंस नहीं होंगे किसी चीज़ से, आप सामने वाले को भी कन्विंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कन्विंस करने के लिए आपको दो और सी की जरूरत पड़ती है, दैट इज यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एट द सेम टाइम जो आपका कंटेंट है। ठीक है, यू मस्ट बी क्लियर विथ योर कंटेंट। आपको जो भी बात कहनी है, आपको जो भी चीज़ें शेयर करनी है, वो आपको क्लियर होनी चाहिए। और जब उसका पूरा एक प्रॉपर नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग आपको होगी तो आप एक बेटर वे में उसको शेयर कर पाएंगे। और नो डाउट नॉलेज से आपको कॉन्फिडेंस आता है। अगर आपके अंदर नॉलेज है तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस विल बी ऑन क्लाउड 9, तो वो 7वें आसमान पे आपका चले जाएगा। स्पीक विथ कॉन्फिडेंस। देन यू हैव टू मेक आई कॉन्टैक्ट। प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट आपका होना चाहिए ऑडियंस के साथ। इवन जब एक लार्जर एक मॉब को या एक बड़े ऑडियंस को जब आप फेस करते हैं तो इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट है ना टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। अब उसके लिए एक चीज़ ये कर सकते हैं दैट यू कैन टेक ए राउंड।
ठीक है, आप थोड़ा सा अपने आप को मूवमेंट दे सकते हैं, आप थोड़ा सा स्पेस को यूज करके यू कैन लाइक अप्रोच टू दी ऑडियंस, आप राउंड ले सकते हैं। तो उस तरह के थोड़ा सा एक मूवमेंट आप, ठीक है, अक्रॉस दी जो भी आपका सिटिंग एरिया होता है, सिटिंग अरेंजमेंट जिस भी तरह का है, इट डिपेंड्स ऑन दैट कि कितना स्पेस या कैसा आप उसको मैनेज कर सकते हैं। बट हाँ, दैट इज ऑलवेज ए गुड टैक्टिक कि प्रॉपर आई कांटेक्ट बनाने के लिए या हर एक पर्सन तक, ठीक है, अप्रोचेबल आप हो, उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए एक अच्छा तरीका ये हो सकता है, एक अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है कि थोड़ा सा आप वॉक ले लें, ठीक है। तो यू हैव टू मेंटेन आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट के साथ साथ अगर मैं और भी दूसरे लाइक एस्पेक्ट्स की बात करूं तो आपको कहीं ना कहीं यू हैव टू मेंटेन गुड पोस्चर्स एंड जेस्चर्स, ठीक है, यूज प्रॉपर जेस्चर्स एंड पोस्चर्स, आपका बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो एक अथॉरिटेटिव आपकी बॉडी लैंग्वेज प्लस आपकी अथॉरिटेटिव प्रेजेंस होनी चाहिए ऑडियंस के बीच में। तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा देखें, एक नेगेटिव पोस्चर्स जो होते हैं, आप नेगेटिव पोस्चर्स को अवॉइड करें। आपको हैंड मूवमेंट्स जो भी रखना है, आपको पॉजिटिव हैंड मूवमेंट्स रखना है। आई कांटेक्ट की हमने बात की, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस की जब मैं बात करता हूं तो फेशियल एक्सप्रेशंस भी उस तरह के होने चाहिए। तो यू हैव टू बी वेरी मच पेक्यूलियर अबाउट दी पोस्चर्स एंड जेस्चर्स प्लस आपकी बॉडी लैंग्वेज एंड अदर थिंग्स, बिकॉज जो नॉन वर्बल क्लूज आपके तरफ से जाते हैं, आप जो वर्ड्स बोलते हो वो अपनी जगह पर है, बट जो अनस्पोकन वर्ड्स होते हैं, जो नॉन वर्बल क्लूज आपके एंड से कस्टमर तक जो ऑडियंस है, ऑडियंस तक जाता है, इट ऑल्सो हैज अ लास्टिंग इम्पैक्ट, ठीक है। तो जब आपको जज करने की बात आती है तो आपको उन पैरामीटर्स पे भी जज किया जाता है एज ऑडिटर, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। अवॉइड रीडिंग फ्रॉम द स्क्रीन। जो भी स्क्रीन पे चीज़ें होती है, स्पेसिफिकली जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस की बात करते हैं तो वहाँ पर यू आर नॉट सपोज टू रीड आउट दी स्लाइड्स या रीड आउट दी कंटेंट विच इज बीइंग रिटन ऑन दी स्लाइड, है ना। स्लाइड्स पे जो लिखा है वो अपनी जगह पर है, वो ऑडियंस के लिए है, और बहुत ज़्यादा टेक्स्ट भी आपको रखने की जरूरत होती नहीं है, जस्ट बुलेट फॉर्म में आप चीज़ें रखें। And you are supposed to deliver, yes, you are supposed to share your own, share the things in your own words, rather than कि जो लिखा हुआ है। तो पढ़ तो कोई भी सकता है, ऑडियंस बैठा हुआ है सामने तो वो भी पढ़ सकता है, बट वहाँ पर आपका काम क्या है, यू आर नॉट देयर टू रीड इट आउट, ठीक है। ऑडियंस के लिए आपको उसको पढ़ना नहीं है, रादर आपको उसको रिलेट करना है, आपको उसको अपने वर्ड्स में या ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उनके वर्ड्स में उन तक पहुँचाना है। तो अवॉइड रीडिंग फ्रॉम द स्क्रीन, देन पॉज, रिलैक्स, ब्रीथ। नॉन स्टॉप गाड़ी चलाने से मतलब नहीं है, ठीक है। जहाँ जहाँ पर भी प्रॉपर ऐसा लगता है कि लाइक थोड़ा सा एक ड्रॉप आ रहा है आपके प्रेजेंटेशन के दौरान, तो आप पॉज ले सकते हैं। यू कैन एंगेज दी ऑडियंस इन सम अदर एक्टिविटीज, आप कुछ फिलर एक्टिविटीज वहाँ पर प्लान कर सकते हैं जस्ट टू गेट बैक देयर अटेंशन, है ना। तो आप थोड़ा सा पॉज लें, बीच में आप कुछ ब्रेक ले सकते हैं, आप रिलैक्स खुद भी हो जाए, ऑडियंस को भी रिलैक्स करके रखें। तो क्योंकि देखो प्रेशर में या स्ट्रेस लेके या एक बर्डन के साथ अगर आप डिलीवर करेंगे और ऑडियंस भी अगर आपको फोर्सफुली सुनेगी तो उतना पर्पस ना तो आपका सर्व होगा ना ऑडियंस का होगा। तो इसलिए इट इज एडवाइजेबल कि आपको रिलैक्स होके एक रिलैक्सिंग मोड में डिलीवर करना है, एट द सेम टाइम ऑडियंस को भी रिलैक्स होके और पेशेंटली थोड़ा सा फोकस होके कंसंट्रेशन के साथ सुनने की जरूरत है। ब्रीथ, यू नीड टू ब्रीथ इट आउट। आप ब्रेक ले सकते हैं जस्ट टू रिकम्पोज, मतलब आपका कंपोजर गेन करने के लिए, बाकी चीज़ें को थोड़ा सा लाने के लिए आप बीच में ब्रेक लेके थोड़ा सा एक ब्रीदिंग स्पेस खुद को देकर, और अगेन वहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अवॉइड फिलर वर्ड्स, फिलर एक्टिविटीज, फिलर एक्सरसाइज आप जरूर कंडक्ट कर सकते हैं, बट जिस तरह से मैं करता हूँ मेनी टाइम्स, वो जो हमिंग साउंड आता है, इस तरह के जो फिलर वर्ड्स होते हैं, यू हैव टू अवॉइड दोस फिलर वर्ड्स, ठीक है। वो कहीं ना कहीं अनप्रिपेयर्डनेस शो करता है, तो वो आपको अवॉइड करने की जरूरत है। एक्नॉलेज द पीपल,
वो सभी लोग जिनका कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन आपको मिला है, स्पेसिफिकली स्पेशली दी ऑडियंस, तो उन सबको आपको एक्नॉलेज करने की जरूरत होती है। आपको उनको यू हैव टू बी थैंकफुल टू देम, उनको आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, और उनके लिए थोड़ा सा आप कुछ वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन अगर यूज करते हैं तो दैट इज ऑल्सो ए गुड प्रैक्टिस। देन यू हैव टू एंगेज योर ऑडियंस। सो दीज आर दी वेरियस टिप्स, these are the various practices जो कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं while delivering effective presentation। और एक और चीज़ जो मैंने बात की थी पावर पॉइंट टिप्स की, अगर मैं बात करता हूँ while making पावर पॉइंट presentation, आपको जिन बातों का ध्यान में रखना है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लाइक जब भी मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने की बात आती है तो कुछ एक बातें जो ध्यान में रखनी है वो यह है कि सबसे पहले इट इज़ नॉट अ नंबर गेम, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतनी नंबर ऑफ स्लाइड्स होना चाहिए, ठीक है। आपका प्रेजेंटेशन उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है आपके कंटेंट के ऊपर, ना कि स्लाइड्स के ऊपर। तो नंबर ऑफ स्लाइड्स में वेरी, ठीक है। आप 2 स्लाइड्स में भी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और आप 200 स्लाइड्स तक भी यूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट एंड हाउ यू आर गोइंग टू डील विद द टॉपिक, ठीक है। तो स्लाइड्स के बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो है आपको ध्यान में रखने की है वो है कि आपको जब फॉन्ट साइज की बात करते हैं, जब फॉन्ट सिलेक्शन की बात करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा ड्यू केयर रखने की जरूरत है। आप फॉर्मल अगर प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो फॉर्मल फॉन्ट्स यूज़ करें, टाइम्स न्यू रोमन आप यूज़ करें, कैलिग्राफी यूज़ करें, सैंस सेरिफ यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर कॉमन फॉन्ट्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जब मैं साइज़ की बात करता हूँ तो फॉन्ट साइज कोशिश करें कि 24 के नीचे आप फॉन्ट साइज न ले जाएं, क्योंकि वो रीडेबिलिटी का वहाँ पे थोड़ा सा इशू आता है। उसको रीड करना ऑडियंस के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो आप खुद भी पहले एक बार जब प्रीव्यू की बात आती है, प्रीव्यू देख लें, प्रेजेंटेशन प्रीव्यू आप देख लें, स्लाइड का प्रीव्यू आप देख लें, जिससे कि आपको पता लग जाए कि कितना रीडेबल है, कितना नहीं है। कॉन्ट्रास्टिंग आप वहाँ पर कलर्स यूज़ कर सकते हैं। जब मैं बात करता हूँ पिक्चर्स, ग्राफ्स, ठीक है, ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स, तो जब भी आप किसी तरह की कोई क्लिप या फोटो इंसर्ट करते हैं तो आप ये देख लें कि वो कंफर्टेबल है या नहीं, वो प्ले हो पा रही है प्रॉपर या नहीं। अदरवाइज इट में या यू में एंड अप इन अ कियोस्क, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। तो पहले से ही जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो एट द सेम टाइम आप वो थोड़ा सा रन करके भी देख लें। उसके साथ साथ फॉन्ट की हमने बात कर ली, हमने लाइक जो अटैचमेंट्स होते हैं या जो आप उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हमने बात कर लिया। देयर इज ऑलवेज दिस, मतलब जब एनिमेशंस की बात आती है तो कई लोग बहुत ज़्यादा एनिमेशंस यूज़ कर लेते हैं, तो वो भी एक ऑड सा एक इंप्रेशन देता है। तो बहुत ज़्यादा एनिमेशंस की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप रखें, बिकॉज लाइक जितना सिंपल आप रखेंगे उतना इफेक्टिव भी वो चीज़ निकल के आती है। लेकिन जहाँ पर भी आपको चीज़ें हाईलाइट करने की ज़रूरत है तो आप प्रॉपर हाईलाइटिंग के पर्पज़ से बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आप पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए सिंपल वाले जो एनिमेशंस हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा उसको पूरी तरह से, जिसको बोलते हैं बॉम्बार्डिंग भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है एनिमेशंस की। सिंपल रखें, स्टिक टू द बेसिक्स, और अगर उसके साथ आप प्रेजेंट करेंगे तो आई एम श्योर कि यू विल गेट गुड फीडबैक, यू विल गेट गुड रिमार्क्स फ्रॉम द ऑडियंस, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू व्हेनेवर यू विल डिलीवर सम प्रेजेंटेशन, तो उसके लिए इन एडवांस मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। और आई होप कि जो भी हमने यहाँ पे पॉइंट्स आपको बताए हैं या जो भी मैंने आपको टिप्स दिए हैं उनको आप इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट you will be able to deliver good presentations. So thank you very much for patience listening, and hope to see you soon with a new topic. Thank you.